आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 22 अगस्त की टॉप न्यूज। तेलंगाना में कल यानी चाहशुमे को स्कूल 6:30 बजे तक खुले रहेंगे। हिंदुस्तान के चांद पर कदम रखने का वक्त अब ज्यादा दूर नहीं रहा। सब कुछ ठीक रहा तो कल यानी 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद पर उतरेगा। उसी के पेश नजर तेलंगाना में स्कूल्स के औकात को कल एक दिन के लिए 6:30 बजे तक कर दिया गया है। चंद्रयान 3 के कल चांद की सतह पर उतरने का फैसला लैंड मॉड्यूल की सेहत और चांद के हालात पर मुनहसिर होगा। ये बात अहमदाबाद में वाक़ई इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश एम देसाई ने बताई। आकाशवाणी न्यूज के साथ खुसूसी बातचीत करते हुए चंद्रयान मिशन के डायरेक्टर नीलेश एम देसाई ने एतमाद जाहिर किया कि मिशन अपने मंसूबे के मुताबिक पूरा होगा। उन्होंने 23 अगस्त की शाम को महफूज तरीके से लैंडिंग की यकीन दहानी कराई। उन्होंने मजीद कहा कि अगर मौसम के हालात साजगार नहीं रहे तो चंद्रयान 3 को चांद सतह पर उतारने के अमल को 27 अगस्त तक मौखर कर दिया जाएगा। कल यानी 23 अगस्त को रियासत के तमाम स्कूल 4 बजे के बजाय 6:30 बजे तक चलाने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में महकमे तालीमात की जानिब से तमाम DEOs को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। BRS पार्टी ने 115 उम्मीदवारों में 3 मुसलमानों को दिया टिकट। तेलंगाना के बरसरे इख्तिदार जमात BRS पार्टी ने कल जिन 115 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है उनमें 3 मुसलमानों को टिकट दिया गया है, जबकि दीगर तबकात को इस तरह की नुमाइंदगी दी गई जिनमें रेड्डी तबके के 39 उम्मीदवार, वेलमा तबके के 12 बशमूल चीफ मिनिस्टर KCR, कमा तबके के 6, 1 ब्राह्मण और विशिया और 23 BC, SC 19, ST 11 है। जिन 3 मुसलमानों को टिकट दिया गया है उनमें एक मौजूदा रुकने असेंबली आमिर शकील है जो बोधन असेंबली हलके से नुमाइंदगी करते हैं, जबकि मजीद 2 उम्मीदवारों का ताल्लुक हैदराबाद से है जिनमें चार मीनार असेंबली हलके से सलाउद्दीन लोधी और बहादुरपुरा असेंबली हलके से इनायत अली बाखरी शामिल है। 95 तो 105 नशिस्तों पर TRS होगी कामयाब। चीफ मिनिस्टर KCR को यकीन, 7 खवातीन भी है मैदान में। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना KCR ने इस यकीन का इजहार किया कि उनकी पार्टी 95 तो 105 नशिस्तों पर शानदार कामयाबी हासिल करेगी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 16 अक्टूबर को वरंगल के जलसे आम में पार्टी के इंतखाबी मंशूर का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में जो वादे इंतखाबी मंशूर में शामिल किए गए थे न सिर्फ उन पर अमल आरी की गई बल्कि उससे कहीं ज्यादा स्कीमात मुतारिफ कराई गई है। वाज़ेह रहे कि कल रियासत के 119 असेंबली हलकों में से 115 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। मजलिस हमारी फ्रेंडली पार्टी है, चीफ मिनिस्टर KCR का ऐलान। चीफ मिनिस्टर व सदर BRS KCR ने कहा कि मजलिस हमारी फ्रेंडली पार्टी है और इस मर्तबा भी हम मजलिस के साथ मिलकर इंतखाबात में मुकाबला करेंगे। तेलंगाना भवन में पार्टी उम्मीदवारों की फहरिस्त के ऐलान के बाद मीडिया से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 2014 से मजलिस हमारी फ्रेंडली पार्टी है और दोनों जमातों का इत्तेहाद का सिलसिला मौजूदा इंतखाबात में भी जारी रहेगा। चीफ मिनिस्टर ने दावा किया कि ग्रेटर हैदराबाद के 28 असेंबली हलकों में मजलिस और BRS का कब्जा रहेगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के तमाम 17 पार्लिमानी हलकों में BRS और मजलिस कामयाबी हासिल करेगी। टिकट न देने पर BRS रुकने असेंबली रेखा नायक ने कांग्रेस में शामिल होने का कर दिया ऐलान। निर्मल जिला खानापुर की MLA अजमेर रेखा नायक मंगल की सुबह कांग्रेस में आज शामिल हो गई है। उनके शौहर श्याम नायक ने पीर को कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। PCC सदर रेवंत रेड्डी ने श्याम नायक को कांग्रेस खंडवा पहनाकर पार्टी में मदऊ किया। सदर BRS और चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से पीर को ऐलान करदा असेंबली इंतखाबात के उम्मीदवारों की पहली फेहरिस्त में रेखा नायक का नाम शामिल नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी तब्दील करने का फैसला किया। हैदराबाद के मज़ाफात में नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप का शर्मनाक वाक़या। हैदराबाद के मज़ाफाती इलाके मीरपेच में नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप का शर्मनाक वाक़या पेश आया। ज़राए के मुताबिक 14 साल लड़की मीरपेच इलाके में रहने वाली अपनी बहन के मकान आई हुई थी। पहले एक नौजवान ने उसके साथ जिनसी ज्यादती की कोशिश की। लड़की की मज़ाहमत पर वो वहाँ से चला गया। उसके बाद वो अपने साथियों के साथ कल लड़की की बहन के घर पहुँचा। मालूम हुआ है कि चाकू की नोक पर डरा धमका कर
कर 4 नौजवानों ने लड़की के साथ शर्मनाक हरकत की। ये भी पता चला है कि मुलजिमीन गांजे के नशे किए हुए थे। उन्होंने अरकान खानदान पर भी हमला किया। बाद अज़ा वो वहाँ से फरार हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस के आला ओहदेदारों ने मुकाम वाक़िए पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की। कमिश्नर पुलिस रचकुंडा DS चौहान ने भी मीरपेट पुलिस स्टेशन का दौरा करते हुए ओहदेदारों से मामले की तफसीलात हासिल की। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके लड़की को तिब्बी मुआयने के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया और मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई। नींद से नहीं उठ रहे थे बच्चे, मां ने गरम गरम पानी डाल दिया। तेलंगाना के मेदक में चौंका देने वाला वाकया। बच्चों की नींद से ना उठने पर बरहम खातून ने उन पर गरम गरम पानी डाल दिया। ये अफसोसनाक वाकया रियासत तेलंगाना जिला मेदक वेलदर्ती मंडल के एलकापल्ली मौजे में पेश आया। मौजे से ताल्लुक रखने वाले साइलो और संतोषा को 2 बच्चे बताए गए हैं, जिनके नाम श्रीनिधि और ऋतुक है। पिछले कुछ दिनों से शौहर बीवी के दरमियान झगड़े चल रहे थे और खातून काफी बरहम थी। इतवार की रात वो तमाम हस्बे मामूल सो गए। पीर की सुबह जब खातून अपने बच्चों को उठा रही थी तो गहरी नींद में थे और नहीं उठे। बरहम खातून ने अपने दोनों बच्चों पर गरम गरम पानी डाल दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर झुलस गए। बच्चों को इलाज के लिए मेदक के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ ऋतिक की हालत तशवीशनाक बताई गई। बालों के हेयर क्लिप में छुपाकर लाया गया सोना हैदराबाद एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। हैदराबाद के शमशाबाद पर एक खातून मुसाफिर से भारी मकदार में सोना जब्त किया गया। ये सोना बालों के हेयर क्लिप के जरिए गैर कानूनी तौर पर स्मगलिंग किया जा रहा था। रोडीम कोडिंग वाली क्लिप में तकरीबन 397 ग्राम सोना तलाशी के दौरान बरामद हुआ। हुक्काम ने बताया कि मार्केट में उसकी कीमत 21 लाख है। इस मुसाफिर के बैग में से 22 और 18 कैरेट की अंगूठियां और चेन भी जब्त किए गए थे। हुक्काम ने बताया कि मुसाफिर शारजा से इंडिगो की परवाज में आया था। हैदराबाद के कस्टम्स हुक्काम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर रोडेम कोडिंग के साथ बालों के क्लिप की एक वीडियो पोस्ट की। चंद्रयान की कामयाबी के लिए लखनऊ में दुआ, वाराणसी में हुई पूजा। चंद्रयान के चांद पर कामयाबी लैंडिंग के बाद हिंदुस्तान ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन जाएगा। मंगल को चंद्रयान 3 की कामयाबी लैंडिंग के लिए मुख्तलिफ जगहों पर दुआ, पूजा और होन का सिलसिला जारी है। उसी सिलसिले में 23 अगस्त को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वाक़े इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में लखनऊ ने चंद्रयान की कामयाब लैंडिंग के लिए दुआएं मांगी और आसरो के साइंसदानों की कामयाबी की ख्वाहिश की। लखनऊ ईदगाह के इमाम आलम खालिद रशीद फरंगी महल्ली ने कहा है कि बच्चों ने इस्लामिक सेंटर मदरसे में नमाज अदा की है और चंद्रयान 3 की कामयाबी लैंडिंग के लिए दुआ की है। अगर हमारा ये मिशन कामयाब होता है तो उसे हिंदुस्तान का तारीखी कारनामा समझा जाएगा। वजीर आला KCR चहाशुमे को प्रगति शंकुराम के साथ मेदक में इंतखाबी मुहिम का करेंगे आगाज। चीफ मिनिस्टर KCR चहाशुमे को मेदक में इंतखाबी मुहिम के आगाज के मौके पर प्रगति शंकुरावम का आगाज करेंगे। मंगल को चीफ मिनिस्टर के प्रोग्राम के इंतजामात का जायजा लेने के बाद मेदक में अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर का जलसा आम अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि उम्मीदवारों के ऐलान के बाद ये पहला जलसा आम है। वजीर ने कहा कि इस ऐलान ने अपोजिशन जमातों को दंग कर दिया है। जलसे आम के अलावा वजीर आला चहाशुमे को इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के दफ्तर का इफ्तिताह करने के बाद 2 अहम प्रोग्रामों का आगाज करेंगे। वो जिस्मानी तौर पर माजूरों को 4016 रुपए की बढ़ी हुई पेंशन की तकसीम और बैटरी ठेकेदारों में आसरा पेंशन की तकसीम का आगाज करेंगे। लैंडर इमेजर कैमरे से कुछ ऐसा नजर आया चांद, इसरो ने जारी किया वीडियो। हिंदुस्तान के चंद्रयान 3 की 23 अगस्त को होने वाली सॉफ्ट लैंडिंग से पहले उसके लैंडर में लगे कैमरे ने चांद की तस्वीर ली है। इसरो ने लैंडर इमेजर कैमरा 4 से ली गई तस्वीर एक छोटे से वीडियो के जरिए ट्विटर पर शेयर की है। वीडियो में चांद की सतह काफी रोशन नजर आ रही है, जिसमें जगह जगह गड्ढे भी दिखाई दे रहे हैं। इसरो के मुताबिक ये तस्वीर इतवार 20 अगस्त 2023 को ली गई थी।
असेंबली टिकट ना मिलने पर बीआरएस रुकने असेंबली डॉक्टर राजैया जारो कतार रो पड़े, वीडियो हुआ वायरल। तेलंगाना में हुक्मरान जमात के एमएलए ताती कुंडा राजैया ने स्टेशन घनपुर असेंबली हलके से पार्टी टिकट ना मिलने पर पार्टी कारकुनों और उनके चाहने वालों से मिलकर जारो कतार रो पड़े। उन्होंने कैंप ऑफिस में कारकुनों से मुलाकात की। इस दौरान अम्बेडकर मुजस्समे के सामने बैठकर उनकी मौत पर शोक मनाया। इस मौके पर कारकुनों ने राजिया के हक में नारे लगाए। एमएलए को देखकर कुछ लोगों ने आंसू बहाए। उन्हें तसल्ली देते हुए एमएलए भी जज्बाती हो गए और रोते हुए अपना दर्द जाहिर किया। राजिया ने अपने दुख का इजहार किया कि उन्हें साजिशों से टिकट नहीं मिला। उन्होंने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर केसीआर की तरफ से खींची गई लकीर को अबूर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर के वफादार है। राजिया ने कहा कि मैं हमेशा अवाम के साथ रहूंगा। मेरा मुस्तकबिल मेरे बड़े भाई चीफ मिनिस्टर के हाथ में है। बिजली बिल माफ, एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए। मध्य प्रदेश के वोटरों से खड़गे का दावा। मध्य प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात से कबल कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने रियासती हुकूमत पर नाजायज हुकूमत का इल्जाम लगाते हुए आज कहा कि रियासत में सिर्फ कांग्रेस की हुकूमत ही तरक्की ला सकती है और अगर कांग्रेस हुकूमत बनी तो हर तबके की तरक्की के लिए जात पर मबनी मर्दमशुमारी कराई जाएगी। मिस्टर खड़गे ने कहा एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि रियासत के साबिक वजीर आला कमलनाथ जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इसलिए उनके नाम के पीछे नात है। नात का मतलब सुन्नत होता है। गुज़िश्ता दिनों जिला सागर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए सुन्नत रविदास मंदिर की भूमि पूजन तकरीब पर हमला बोलते हुए मिस्टर खड़गे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सुन्नत रविदास इलेक्शन के वक्त ही याद आते हैं। बीजेपी का मकसद सुन्नत रविदास का मंदिर बनाना नहीं था बल्कि वोट हासिल करना था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वजीर आजम यही करते हैं, यहाँ भी उन्होंने यही किया। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद सुन्नत रविदास के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। कबड्डी मैच के दौरान चली गोलियां, 3 लोग जख्मी, एक की हालत नाजुक, सामने आया वीडियो। इंग्लैंड के ईस्ट मिडलिस्ट इलाके में बडिश पंजाबी कम्युनिटी के कबड्डी टूर्नामेंट में फायरिंग की गई। टूर्नामेंट में अचानक भगड़ मचने के बाद लोग इधर उधर भागने लगे। इस दौरान 3 अफराद जख्मी हुए जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई गई। डर्बी शायर पुलिस ने बताया कि डर्बी के एल्वास्टन लेन के इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। इतवार को इसी इलाके में झड़प हुई थी। इतवार को होने वाली कबड्डी टूर्नामेंट की फुटेज सोशल मीडिया पर आई है जिसमें ग्राउंड में गोलियां चलने के दरमियान लोग घबराहट में इधर उधर भाग रहे हैं। पुलिस का कहना है कि वाकया 2 हरीफ गुरुओं के दरमियान दुश्मनी का नतीजा है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने हिंदुस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट टीमों को दी मुबारकबाद। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने जारी इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन IBSA वर्ल्ड गेम्स 2023 में आरामदा फतेह हासिल करने के बाद हिंदुस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट टीमों मर्द और खवातीन दोनों की तारीफ की है। शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, IBSA वर्ल्ड गेम्स 2023 में हमारी हिंदुस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट टीमों की शानदार फतेह का जश्न मनाते हुए खवातीन की टीम ने इंग्लैंड को हराने के लिए नाकाबिल यकीन महारत का मुजाहिरा किया, जबकि मर्दों की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। बेहतरीन कारकर्दगी हम सबको उम्मीद और हौसला देती है। मेरी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। मुस्बत पैगाम फैलाने और हमारे मुल्क का सर फख्र से बुलंद करने के लिए दोनों टीमों का शुक्रिया। फिल्म गदर 2 ने 11वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका। आमिर खान की फिल्म दंगल को छोड़ा पीछे, जानिए अब तक कितनी हुई कमाई। जी हां, अगर हम हिंदुस्तान से गदर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने आमिर खान की फिल्म दंगल की कमाई को क्रॉस कर लिया है और सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस से ही 369 करोड़ 10 लाख रुपए की नेट कमाई की है। बता दें कि आमिर खान की फिल्म दंगल ने हिंदुस्तान में 387 करोड़ रुपए की कमाई की थी और गदर 2 ने 2 करोड़ रुपए ज्यादा का बिजनेस करके उसे पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में ट्रेड एनालिस्ट करण आदर्श ने ऑफिशियल आदादोशुमार शेयर किए और लिखा, क्रॉस दंगल नेक्स्ट KGF 2 हिंदुस्तान में चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है। ये थी 22 अगस्त की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।